एक्चुअली मैं 6 सालों से एक स्पिरिचुअल संस्था से हूँ, तो मतलब मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो 3 साल तक मैंने मतलब अच्छे से प्रैक्टिस की थी, साधना वगैरह सबसे काफ़ी अच्छी थी और इन सब बातों में कभी ध्यान जाता था नहीं, मन काफ़ी पीसफुल था। फिर ऐसे ही संयोग से मेरी शादी हो गई और फिर शादी के बाद फिर जो सपने संजोए थे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा कुछ समझ नहीं आया। मेरे को लगा कि उसके बाद फिर सब कुछ ऐसा लगा कि सब ऐसे ही है, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ बड़ी चीज़ इसमें थी नहीं, जैसी मैंने बचपन से एक फैंटेसी एक बना के रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद जो मेरे पास जो पार्टनर है, शायद उसमें कोई बात नहीं है, दूसरे जो हैं उनके पास हैं जीवन साथी, शायद उनको ज़्यादा एक उच्चतम सुख मिल रहा होगा, बीट लव और बीट फिजिकल प्लेजर्स। और मैंने ये चीज़ मैंने पूछी भी, आपके जीवन का बताएं, आपका जीवन का बताएं। तो कुछ लोग को मैंने पूछा, मैंने अपने स्पिरिचुअल संस्था में, तो बोले कि ऐसा ही है, लगता तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा है, लेकिन उससे गुजरने के बाद वो बहुत नॉर्मल लगता है। लेकिन वो जानने के बाद भी मेरे मन मुझे बोलता है कि वो शायद झूठ बोल रहे हैं, मुझे खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए ये चीज़ें। क्या? यही सेक्स। तो मेरे मन में बहुत ही एक मतलब वो अलग से ख्याल आते हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, अब ऐसा करना ठीक नहीं है, मतलब दूसरी स्त्रियों के साथ ये करना ठीक नहीं है। अभी एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं और इसको, इससे फिर छुटकारा पाते हैं कि क्योंकि लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, जो भी एक बार किया वो शादी के बाद किया। शायद एक एक्सपीरियंस से समझ नहीं आ रहा है, खाने का तो एक्सपीरियंस क्या है, हम बचपन से कर रहे हैं तो खा ही रहे हैं, तो समझ गया है कि खा खा के नहीं कुछ हो सकता, पी पी के भी कुछ नहीं हो सकता। पर इसका एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही के साथ और एक बार किया है, मल्टीपल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ जिन्होंने मल्टीपल एक्सपीरियंस किया है, क्या वो संतुष्ट हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक्सपीरियंस में करूँ, क्योंकि मैं पत्नी को धोखा तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने किया है, अगर मैं जान सकूं कि इसमें कुछ है ही नहीं, कितनी भी सुंदर मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, ताकि मैं फिर अपना पूरा फोकस के साथ जो भी मेरा रास्ता है भक्ति का, वो मैं उस पर चल सकूं। पूरी बात समझनी होगी। सबसे पहले तो ये कि तुम साधना इत्यादि तो कर ही रहे थे। तुमने कहा सब बढ़िया चल रहा था 3 साल तक, कह रहे हो 6 साल से साधना कर रहा हूँ, कह रहे हो 3 साल तक सब बढ़िया चल रहा था, फिर शादी हो गई, अब इधर 3 साल से कुछ उलझन है, ऐसा ही। और उलझन की वजह तुम बता रहे हो कि 3 वर्ष पहले तुमने शादी कर ली है, उसके बाद से 6 वर्ष की साधना में पहले 3 साल अगर सब ठीक ही चल रहा होता तो तुम कोई ऐसा निर्णय क्यों करते जो तुम्हें उलझन देगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हारा इरादा ये है कि तुम सेक्स इत्यादि से छुटकारा पा लो ताकि तुम पुनः अपनी पुरानी साधना के मार्ग पर जा सको। उस पुरानी साधना में अगर दम ही होता तो उस साधना के होते हुए भी, उस साधना के बावजूद तुम आज इस झंझट में, इस उलझन में क्यों फंसे होते? मीन्स उस वक्त साधना के समय भी मतलब मेरा प्लान था कि मैं गृहस्थ जीवन में आऊँगा। बाबा, गृहस्थ जीवन में कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है मन की परेशानी और उलझन में। तुमने कहा पहले 3 वर्ष तुम्हारी साधना ठीक चल रही थी, इतना ही नहीं, अभी भी तुम्हारा इरादा ये है कि ये जो सेक्स को लेकर तुम्हें उलझन है ये निपट जाए तो तुम अपनी साधना में वापस लग जाओ। सबसे पहले तो ये समझो कि वो साधना तुम्हारे बहुत काम की नहीं है। वो काम की होती तो विवाह का निर्णय तुम उस तरह से लेते ही नहीं जैसे तुमने लिया। साधना का मतलब होता है साध्य सही है और मन सध गया। जिसको साधा जा रहा है, जिसका लक्ष्य किया जा रहा है, वो वही है जो लक्ष्य बनने लायक है।
जिसका मूल्य है, जिसकी हैसियत है कि वो जीवन का लक्ष्य बने, उसी को लक्ष्य बनाया है साधना में। साधना का ये मतलब होता है। और दूसरी तरफ से देखें तो साधना का मतलब होता है कि मन अब इधर उधर भागता नहीं, मन सध गया, मन में साधुता आ गई। ठीक है, तुम्हारी साधना ठीक ही चल रही होती है तो तुम कोई इंगा तिड़ंगा निर्णय ले क्यों लेते, बताओ जरा। कोई कहे कि बहुत बढ़िया मेरी साधना चल रही है, बहुत बढ़िया मेरी साधना चल रही है, और अपने जीवन के बड़े बड़े और दूरगामी परिणाम वाले निर्णय वो उल्टे पुल्टे ले, तो उसकी साधना कैसी चल रही है वास्तव में? कैसी चल रही है? गड़बड़ ही चल रही है। गड़बड़ चल रही है, पर उसे भ्रम यह है कि ठीक चल रही है क्योंकि शायद संस्था बड़ी है और बहुत सारे दूसरे लोग हैं, वो सब भी वैसी ही साधना कर रहे हैं जैसे तुम कर रहे हो। कोई पद्धति बता दी गई है, उसी पद्धति का, उसी क्रिया इत्यादि का अनुसरण करे जा रहे हो, और अभ्यास करते करते उस क्रिया में तुम पारंगत हो गए हो, तो तुमको ऐसा भ्रम, ऐसा धोखा हो गया है कि हम तो साहब अध्यात्म में बहुत आगे निकल आए। अध्यात्म में आगे निकल आए हो या नहीं निकल आए हो, इसका एक ही प्रमाण होता है, जिंदगी कैसी चल रही है, जिंदगी के निर्णयों में प्रकाश कितना है, जिंदगी के निर्णय कितने सही, कितने सटीक बैठ रहे हैं। कोई कहे मैं बड़ा आध्यात्मिक आदमी हूं और जिंदगी में सब उल्टे पुल्टे निर्णय ले रहा हो, तो उसका अध्यात्म दो कौड़ी का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। अब तुम एक तरफ तो कहते हो बहुत बढ़िया साधना चल रही थी, और फिर कहते हो निर्णय ले लिया है कि अब मैं परेशान हूं। परेशान ही नहीं हूं, हालत यह है कि विश्यालय इत्यादि भी जाने को तैयार हूं। और इतना ही नहीं है, संस्था के और लोगों से पूछ रहा हूं कि भैया तुम्हारी क्या हालत है, वो कह रहे हैं हम भी दोस्त तुम्हारे ही जैसे हैं, बिल्कुल हमारी भी हालत यही है। तो ये तुम जो भी साधना कर रहे थे और ये जो भी संस्था थी, यहां मामला चल क्या रहा है? ये कौन सी साधना है जिसमें इतने सारे लोग, पूरी भीड़ लगी हुई है और सच्चाई से कोई वाकिफ नहीं? जिंदगियां सबकी बिल्कुल अंदर ही अंदर, गोलम गोल, ऊपर ऊपर लग रहा है कि सब ठीक, अंदर मामला खोखला। अब आते हैं इस बात पर कि विवाह इत्यादि कर लिया है, पत्नी आ गई है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है। तुम इस पूरी बात में पत्नी को बीच में ला ही क्यों रहे हो? ये मामला वास्तव में न पत्नी से संबंधित है, न सेक्स से संबंधित है। मामला वास्तव में क्या है बताए देता हूं। एक तड़प होती है हम सबके भीतर, वो उनके भीतर ज्यादा प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है, जो अध्यात्म की ओर थोड़ा रुझान रखते हैं। तुम्हारा रुझान है अध्यात्म की ओर, उसका प्रमाण ये है कि तुम किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े। आम आदमी कहाँ जाता है जुड़ने? मुश्किल से 1%, 2-4% जाते हैं, बाकियों को क्या मतलब पड़ा है। तो तुम वहाँ गए, उन्होंने तुमको जो भी विधि क्रियाएं वगैरह बताई हो, तुमने करी भी, ईमानदारी से करी, मैं समझता हूँ। तो ये इस बात का सूचक है कि तुम्हारे भीतर पार की किसी वस्तु की ललक है। ये पहली बात समझना, तुम्हारे भीतर एक ललक है। अब तुम 3 साल तक लगे थे वो क्रिया करने। ये जो संस्था से तुम जुड़े, उससे पहले भी तुमने कुछ और भी कोशिशें कर रखी थी अपने तल पर? नहीं कर रखी थी। इस संस्था से जुड़े 3 साल तक कुछ करा, वो ललक जो थी वो मिटी नहीं। तो फिर क्या निर्णय लिया? जो पाना था, भीतर जो तड़प थी, वो वहां जो कुछ भी सामग्री दी जा रही थी, जो भी बताया जा रहा था, जो भी तुमको करवाया जा रहा था, उससे वो तड़प मिटी नहीं। तो फिर क्या निर्णय लिया कि शादी कर लेते हैं, शादी से मिट जाए। अब पत्नी आ गई है, जब पत्नी आती है सामने तो वासना भी जागृत होती है। सारी उम्मीद अब पत्नी पर डाल दी है कि इससे सेक्स मिलेगा तो जो भीतर की तड़प, ललक, बेचैनी है वो शांत होगी। काहे को शांत हो?
अब उससे शांत नहीं हो रही तो तुमको लग रहा है कि शायद इसमें कमी पत्नी की है या कमी तुम्हारे दाम्पत्य जीवन की है। तुम कह रहे हो कि मुझे लव नहीं मिल रहा, तुम कह रहे हो कि मुझे एक उच्चतर स्तर का सेक्स नहीं मिल रहा। अरे तुमको चांद के तल का भी सेक्स दे दिया जाए, तुम्हें कहा जाए जाओ वहाँ चढ़ जाओ और वहाँ जा कर के तुम्हें जितनी हूर परियां उनको सबको जा कर भोग आओ, तो भी तुम्हें कौन सी तृप्ति मिल जानी है। ये तो ऐसी सी बात है कि एक आदमी चिढ़ा बैठा है जिंदगी से, और तुम उसके सामने पड़ जाओ तो तुम्हें ही गरी आने लग जाए। कि जैसे कोई सांड है जिसको पहले तो 2-4 बाल्टी ताड़ी पिला दी गई है। ताड़ी जानते हो क्या होता है? क्या? हाँ, देसी मामला। तो सांड को 2 बाल्टी पिला दी ताड़ी और उसके बाद उसको डंडा लेके कोच वोच दिया। अब जो ही उसके सामने पड़ेगा वो उसी को दौड़ाएगा, उसी को मारेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सांड की तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। उसकी हालत ये थी कि अब उसकी जिंदगी में, उसकी दृष्टि में, उसके नजर के सामने जो भी आता वो उसी से भिड़ जाता। तुम्हारी भी हालत ऐसी है कि तुम्हारे सामने अब जो ही आए तुम समझोगे यही मेरे दुख दर्द का कारण है। अब संयोग की बात यह है कि तुम्हारे सामने दिन रात रहता कौन है? बीवी। और वो दिन भर ही नहीं सामने रहती। दुर्घटना यह है कि वो रात को बिस्तर में भी साथ रहती है। तो तुमको लग रहा है कि मेरे दुख दर्द का कारण यही है कि इससे मुझे भरपूर सेक्स नहीं मिल रहा, इससे मुझे उस कोटि का सेक्स नहीं मिल रहा वो जो आजकल के कई गुरु बताते हैं कि वो वाला होता है ना सेक्स, वो वाला। एक बार भोग लो उसके बाद सीधे बिल्कुल एकदम मुक्ति हो जाती है। ये भी आजकल बड़ा चलन चल रहा है कि अगर तुम हाइटेंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस ले लो तो उससे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। भला जरूर। जैसे कि किसी को कह दिया जाए कि खूब ठूस ठूस के खा लो तो उसके बाद जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं रहेगी। पत्नी को नाहक इस झंझट में मत घुसेड़ो, वो भी तुम्हारी तरह जीव है। पत्नी अगर यहां मौजूद होती तो क्या पता वो भी यही कहती कि मैं भी परेशान हूं, मेरी भी जिंदगी में अपनी कुछ समस्याएं हैं। और समस्याओं में नंबर 1 समस्या है ये जो मुना। मुस्कुरा लो बेटा, जानते हो सही तो बोल ही रहा हूं मैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम ही उससे परेशान हो, वो भी तुमसे बराबर की परेशान होगी। अरे मेरी बात का अर्थ नहीं समझे तुम। अगर वो तुम्हारी जितनी परेशान होगी तो कहीं ऐसा ना हो उसके भी तुम्हारे ही जैसे ख्याल हो। ये चीज सेक्स से संबंधित है ही नहीं। बात बस इतनी है कि जो जिस अवस्था में होता है वो अपनी अवस्था के अनुसार एक झूठा कारण सोच लेता है अपनी हालत को किसी तरीके से अभिव्यक्त करने का, समझाने का। एक बुढ़ा आदमी होगा, वो परेशान घूम रहा है। जैसे आमतौर पे देखा है वृद्धों के चेहरे लटक जाते हैं, उनके चेहरे का स्थायी भाव ही ऐसा हो जाता है। अब तुम मुझसे पूछो कि का दादा काहे परेशान हो, तो कहेगा बुढ़ापा। बुढ़ापा। यही आदमी जब तुम्हारी तरह जवान था तो भी बराबर का परेशान था, पर तब जब इससे पूछा जाता था काहे परेशान हो तो बोलता था जवानी। शरीर है कि सेक्स की भूख मिटती ही नहीं है इसलिए परेशान है, जवानी से परेशान है। जब जवान है तो किससे परेशान है? जवानी से। जब बुढ़ा गया है तो किससे परेशान है? बुढ़ापे से। जब पैसा नहीं आ रहा तो क्यों परेशान है? पैसा नहीं आ रहा। जब पैसा बहुत आ गया है तो क्यों परेशान है? पैसा आ गया। बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो काहे परेशान है?
बच्चा पैदा हो गया तो क्यों परेशान है? शादी नहीं हुई तो क्यों परेशान है? शादी हो गई तो क्यों परेशान है? तो जो जिस अवस्था में होता है वो सोचता है उसकी परेशानी उस अवस्था के कारण है। ये बात गौर से समझना। जो जिस अवस्था में होता है, शरीर की, अनुभव की, जीवन की, जिस भी अवस्था में है, वो सोचता है उसकी परेशानी का संबंध उस खास अवस्था से है। लेकिन अगर हम ये पाएं कि फर्क ही नहीं पड़ता हम किस अवस्था में हैं, परेशान तो हम सदा रहते हैं, तो निष्कर्ष क्या निकला? हमारी परेशानी का संबंध हमारी अवस्था से नहीं है, हमारे होने से है। हम हैं ऐसे कि अवस्था कुछ भी रहे हम परेशान ही रहेंगे। तुम चले जाओ किसी वेश्या के पास, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम तब एक नई परेशानी लेके आ जाओगे, कहोगे ठीक नहीं थी, और बेहतर वाली चाहिए, बढ़िया वाली चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें परेशान रहना ही रहना है, बीवी उस परेशानी की वजह नहीं है। तुम्हारी किसी तरीके से मान लो काम वासना मिटा दी जाए, मान लो तुम्हारा बंध्याकरण कर दिया गया, मान लो, न रहा बांसुरी बजनी बंद, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी परेशानियां मिट जाएंगी? तुम इतने ही परेशान रहोगे जितने अब हो, बस तब तुम अपनी परेशानी की एक नई झूठी वजह ढूंढ लोगे। जैसे सब पुरानी जो तुमने वजहें बताई थी वो झूठी थी, वैसे फिर तुम कोई नई वजह बता दोगे, वो वजह भी बराबर की झूठी होगी। हम सबको लगता है हम बड़े होशियार हैं, हम सबको लगता है हम अपनी परेशानी की वजह जानते हैं। कोई कहता है पड़ोसी से परेशान हूँ, कोई कहता है गाड़ी ठीक नहीं चल रही है परेशान हूँ, कोई कहता है बॉस से परेशान हूँ, कोई कहता है ये ना पीठ में बहुत दर्द रहता है, पीठ से परेशान हूँ। और ये बात सुनने में अटपटी लगेगी, उस आदमी की पीठ में सही में दर्द है और आप उससे कह रहे हो कि नहीं, तेरी परेशानी का मूल कारण तेरी पीठ नहीं, तेरी हस्ती है, तेरा होना है, तेरी बीइंग है। तू पीठ से नहीं परेशान है, पीठ तो सिर्फ बहाना है, दिखावा है, एक तात्कालिक बात है। पीठ का दर्द जाएगा तो कोई नया दर्द आएगा, एक कारण हटेगा दूसरा कारण आएगा। परेशान तो तुझे रहना ही रहना है। जवान हो तो एक बहुत सीधा बहाना मिल जाता है, क्या? सेक्स। और जवान बड़े लंबे समय तक रहते हैं लोग, 15 साल से लेकर 45 साल तक। तो जिंदगी के 30 सालों के लिए तो एक बढ़िया बहाना मिल जाता है, जिसको देखो वही घूम रहा है, क्या वजह है, परेशान क्यों हो, कुछ कहानी बताएगा जिसका घूम फिर के संबंध सेक्स से ही होगा। हम जिसको प्रेम कहते हैं वो भी 99.99% सेक्स से ही तो होता है। तुम अपनी जितनी परेशानियां गिना सकते हो बेटा गिना दो, और मैं ना उनको अभी ऐसे यूं करके हटा दूंगा। और हैरत में रह जाओगे, तुम्हारी सारी परेशानियां हटा दी जाएं, उसके बाद भी तुम परेशान ही रहोगे, क्योंकि तुम अपनी परेशानियों से नहीं परेशान हो, तुम अपने आप से परेशान हो। मतलब आचार्य जी, इस संसार का कोई भी भोग हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता।